एक तूफानी रात में घने जंगल के बीच एक बूढ़े साधु की कुटिया में अचानक प्रकट होती है एक अप्रतिम सुंदरी युवती। उसकी आंखों में रहस्य का गहरा सागर, शरीर में आकर्षण की प्रचंड आग और साधु के मन में जागता है एक अनजाना खिंचाव। इन दोनों के बीच क्या घटित होगा? इस रात के अंधेरे में क्या रहस्य छिपा है? इस कहानी का प्रत्येक क्षण तुम्हारी सांसों को थाम लेगा। आओ इस रोमांच में डूब जाएं। एक छोटे से गांव के निकट घने जंगल में निवास करते थे एक वृद्ध साधु। उनकी आयु लगभग 70 वर्ष के आसपास थी, किंतु उनकी आंखों में एक विचित्र चमक थी, मानो उन्होंने जीवन के समस्त रहस्यों को भेद लिया हो। वर्षों से वे अकेले अपनी कुटिया में ध्यान मग्न रहते थे, गांव वालों से दूरी बनाए हुए। गांववासी फुसफुसाकर कहते थे कि साधु के पास कोई गुप्त शक्ति या खजाना है जिसे प्राप्त कर जीवन बदल सकता है, किंतु साधु किसी को अपनी कुटिया के निकट नहीं आने देते थे। उनकी कुटिया शांति का एक पवित्र आलय थी। एक तूफानी रात में जब हवाएं हूं हूं करती हुई बह रही थीं, बारिश की बूंदें धार बनकर गिर रही थीं और बिजली आकाश को चीर रही थी, साधु अपनी कुटिया में ध्यानरत थे। तभी अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज गूंजी। इस गहन रात्रि में इस निर्जन जंगल में कौन हो सकता है? साधु चौंक पड़े और धीरे से दरवाजा खोला। सामने खड़ी थी एक अप्रतिम सुंदरी युवती जिसका नाम था माया। वह शहरी और आधुनिक थी, छोटा सा परिधान, भीगे बाल शरीर से चिपके हुए और आंखों में एक चमकदार मुस्कान जो किसी भी पुरुष का मन मोह ले। उसका शरीर बारिश में भीगकर जल टपका रहा था और आंखों में डर का अभिनय झलक रहा था। माया ने कांपती आवाज में कहा, साधु बाबा, मैं शहर से आई हूँ। रास्ते में अचानक गाड़ी खराब हो गई। इस तूफान में कहाँ जाऊँ? कृपा मुझे एक रात के लिए ठहरने दे। उसकी आंखों में मानो आग और भय का मिश्रण था। साधु एक क्षण के लिए ठिठक गए। कई वर्षों बाद ऐसी सुंदरी उनकी कुटिया में पधारी थी। उनके मन में एक अनजाना खिंचाव जागा, किंतु उन्होंने स्वयं को संयमित करते हुए कहा, ठीक है बेटी, अंदर आ जाओ। इस कुटिया में शांति है, डरने की कोई बात नहीं। माया अंदर प्रवेश की। उसके भीगे शरीर से जल की बूंदें टपक रही थीं और परिधान शरीर से चिपककर उसकी सुंदरता को और अधिक निखार रहा था। साधु ने उसे एक सूखा वस्त्र दिया। माया ने जानबूझकर धीरे धीरे वस्त्र बदला। उसकी नजर साधु पर टिकी थी। माया ने मृदु स्वर में पूछा, बाबा, आप इस घने जंगल में अकेले रहते हैं? कोई आपके साथ नहीं? क्या कभी अकेलापन नहीं लगता? उसके होंठों पर एक चंचल मुस्कान थी। साधु का मन चंचल हो उठा, किंतु उन्होंने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटी, अकेले ही अच्छा है। यहाँ मैं अपने मन से बात करता हूँ, जीवन का सत्य ढूंढता हूँ। तुम शहर में क्या करती हो? माया निकट आकर बैठ गई। उसके शरीर की सुगंध साधु के नासिका में तैरने लगी। उसने कहा, मैं एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती हूँ, लेकिन जानते हैं बाबा, शहर की जिंदगी जैसे एक रस हो गई है। आपके जैसा कोई पास होता तो शायद जिंदगी थोड़ी रंगीन होती। उसकी आंखों में एक सूक्ष्म इशारा था। साधु के शरीर में एक गर्मी सी जागी। कई वर्षों की तपस्या मानो डगमगा रही थी। माया और निकट खिसक आई। उसका हाथ साधु के हाथ को स्पर्श कर गया। उसने फुसफुसाकर कहा, बाबा, इस तूफानी रात में अकेले रहने से सचमुच डर लग रहा है। आप थोड़ा पास आकर बैठेंगे ना? माया इस तरह बोल रही थी कि उसकी सांसें साधु के गाल को छू रही थी। साधु के मन में एक युद्ध छिड़ गया। उनकी दृष्टि माया के शरीर की ओर खींच रही थी। उसकी सुंदरता मानो उन्हें पुकार रही थी, किंतु उन्होंने मन ही मन मंत्र जपना शुरू किया और स्वयं को शांत करने का प्रयास किया। साधु ने गंभीर स्वर में पूछा, बेटी, जंगल में खतरे तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा मन के अंदर होता है। इतनी रात को तुम यहाँ कैसे आ गई? माया हंसी। अरे बाबा, आप भी क्या कहते हैं? मैं तो बस इस तूफान से बचने आई हूँ। वैसे आपकी आंखों में जो चमक दिख रही है, क्या वो मेरे लिए है? वह और निकट आ गई। उसकी सांसें अब साधु के कानों को छू रही थीं। रात और गहरी हो गई। माया कुटिया के एक कोने में लेट गई, किंतु उसकी आंखें बंद नहीं हुईं। वह सोच रही थी कि साधु को और कमजोर कर दे तो उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा। साधु दूसरे कोने में बैठे थे। उनका मन डोल रहा था। इस युवती की सुंदरता में कुछ तो है जो मुझे खींच रहा है, उन्होंने विचार किया। माया उठकर आई। बाबा, बिल्कुल नींद नहीं आ रही। क्या मैं आपके पास आकर थोड़ा बैठ सकती हूँ? वह साधु के पास बैठ गई। उसका हाथ साधु के कंधे पर रखा गया। साधु का शरीर कांप उठा। उनकी दृष्टि माया के होंठों पर चली गई। उन्होंने कहा, नहीं बेटी, ये ठीक नहीं होगा। किंतु उनकी आवाज कांप रही थी। माया हंसी। ठीक नहीं होगा क्यों बाबा?
यहाँ तो बस हम दोनों हैं। इस रात में कौन जानेगा। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे खिसका साधु की छाती पर। साधु ने आंखें बंद की और अपनी तपस्या के दिन स्मरण किए। नहीं, यह कोई जाल है, उन्होंने विचार किया। गहरी सांस लेकर वे बोले, बेटी, क्या तुम सिर्फ शरण के लिए आई हो या तुम्हारे मन में कुछ और छुपा है? माया हंसी, किंतु इस बार उसकी हंसी में एक बेचैनी थी। उसने कहा, उफ बाबा, आप तो बहुत ज्यादा सोचते हैं। मैं सचमुच इस तूफान से बचने आई हूँ और कुछ नहीं। माया ने ऐसा कहा, किंतु उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। साधु ने और कुछ नहीं कहा, किंतु उनका मन संदेह से भर गया। सुबह का उजाला हुआ। साधु बोले, बेटी, तुमने कहा था एक रात रुकेंगी, अब तो सुबह हो गई है, अब तुम रास्ता पकड़ो। युवती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं बाबा, अभी तो मेरा मन नहीं भरा, मैं और थोड़ा रुकना चाहती हूँ। साधु विस्मित होकर बोले, और एक रात? तुम असल में क्या चाहती हो बेटी? माया ने विनम्र स्वर में कहा, थोड़ी और शरण बाबा, बस एक रात और कुछ नहीं। संदेहपूर्ण चेहरा लिए साधु जंगल की ओर कुछ फल और साग सब्जियां लाने निकल पड़े। लौटकर देखा कि माया कुटिया में अकेले बैठी है। दोनों ने साथ बैठकर भोजन शुरू किया। माया ने धीरे धीरे कहा, बाबा, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम दोगे? साधु ने आंखें सिकोड़कर पूछा, तुम क्या चाहती हो? युवती ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारे और करीब आना चाहती हूँ बाबा। साधु जैसे बिजली गिरने से हिल गए, क्रोध में गरज उठे। ये क्या कह रही हो? क्या तुम मेरे सालों की तपस्या, ज्ञान, साधना सब नष्ट करने आई हो? युवती ने होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान लाकर कहा, अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो बाबा, मैं तो बस बात कर रही हूँ। रात होने पर तुम खुद सब समझ जाओगे। संध्या ढली, कुटिया में सन्नाटा छा गया। माया का व्यवहार और अधिक विचित्र हो गया। बातों का लहजा लुभावना, आंखों में एक अनजाना खिंचाव। साधु बार बार स्वयं को संयमित करने का प्रयास करते, किंतु उनके भीतर एक विचित्र बेचैनी जन्म ले रही थी। इसी तरह की बातों के बीच अंततः दोनों सो गए। साधु क्रोध और नाराजगी में अपनी चटाई पर लेट गए थे। फिर प्रभात हुआ। नींद खुलते ही साधु ने दृढ़ स्वर में कहा, बेटी, तुमने कहा था 2 रात, अब तो समय खत्म हो गया, अब तुम चली जाओ। युवती ने होंठों पर एक विचित्र मुस्कान लाकर कहा, नहीं बाबा, इतनी आसानी से मैं नहीं जाऊंगी। साधु चौंक कर बोले, क्यों? क्या चाहती हो तुम? युवती साधु के निकट आकर उनकी छाती पर हाथ रखकर फुसफुसाई, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। तुम मुझे अच्छे लग गए हो बाबा। साधु पूर्णतः चिंता में डूब गए। इस कन्या का वास्तविक उद्देश्य क्या है? उनके मन में संदेह और गहरा हो गया। माया तब कुटिया के निकट के झरने की ओर गई। वहां खड़े होकर स्नान करने लगी, किंतु जैसे सब कुछ प्रदर्शन के लिए बार बार साधु की आंखों में आंखें डाल रही थी। स्वर में हंसी झर रही थी, व्यवहार में एक विचित्र प्रलोभन। साधु अपनी छाती के भीतर की कंपन को रोक नहीं पाए। उन्होंने समझ लिया कि यह कन्या उन्हें किसी जाल में फंसाना चाहती है। फिर भी उन्होंने अपने मन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। कुटिया में लौटकर माया फिर साधु के पास बैठकर धीरे धीरे बात करने लगी। क्या तुम जानते हो मैं असल में क्या चाहती हूँ? मैं तुम्हारी वो शक्ति, तुम्हारी साधना, सब कुछ अपने अंदर लेना चाहती हूँ। तुम मुझे धकेलो तब भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। साधु ने माथे पर हाथ रखकर स्तब्ध हो गए। क्या यह वास्तव में कोई कन्या है या कोई अशुभ शक्ति? अचानक कुटिया के बाहर से एक भयानक ध्वनि गूंजी, जैसे किसी प्राणी की दहाड़। साधु तत्काल उठकर दरवाजे की ओर दौड़े। माया चौंक पड़ी, उसका चेहरा फीका पड़ गया। वह भय से कांपते हुए बोली, बाबा, ये क्या आवाज है? ये क्या हो रहा है? साधु ने दरवाजा खोला और बाहर देखा। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, किंतु ध्वनि निकट आ रही थी। साधु ने कहा, डर मत बेटी, इस जंगल में अजीब चीजें होती हैं, शांत रहो। किंतु उनकी आवाज में भी उत्तेजना थी। ध्वनि और निकट आई। अचानक एक काला साया कुटिया के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। माया चीख पड़ी, बाबा, यह क्या है? साधु ने साहस करके साए की ओर देखा। यह कोई प्राणी नहीं था, बल्कि एक विचित्र मानवाकृति थी, जिसकी आंखों में लाल आग जल रही थी। साधु गरज कर बोले, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? साए ने हंसा। उसकी हंसी ऐसी थी मानो हड्डियां जमा दे। मैं माया को लेने आया हूँ, साए ने कहा। उसकी आवाज में एक अमानवीय गहराई थी। माया कांपते हुए साधु के पीछे छिप गई। बाबा, बाबा मुझे बचा लो।
मैं इसके चंगुल से बचना चाहती हूँ। साधु ने उसकी ओर देखा। बेटी, ये परछाई तुम्हारा पीछा क्यों कर रही है? सच सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आई? माया की आंखों में भय और अपराध बोध मिश्रित हो गया। वह रोते हुए बोली, बाबा, मैं सच कह रही हूँ। मैं आपके पास छिपा एक मणि चुराने आई थी। शहर में सुना था कि आपके पास ऐसा मणि है जिसे पाकर मैं अमीर हो जाऊंगी। मैंने सोचा था कि आपको फंसाकर मणि चुरा लूंगी और भाग जाऊंगी, लेकिन ये परछाई, ये मेरा पीछा कर रही है। मुझे नहीं पता ये क्या है। साधु ने माया की ओर देखा। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, करुणा थी। बेटी, तुम लोभ के रास्ते पर चल पड़ी थी, लेकिन ये परछाई क्या है? ये तुम्हारा पीछा क्यों कर रही है? साय ने पुनः हंसा। माया मेरी है। उसने मेरे साथ सौदा किया था। उसने कहा था कि वो मुझे तुम्हारा मणि देगी और मैं उसे अमीर कर दूंगा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। साय की आवाज में क्रोध था। माया रोते हुए बोली, बाबा, मैं शहर में एक अंधेरे मंदिर में गई थी। वहाँ इस परछाई ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा मणि चुराने से मुझे सब कुछ मिल जाएगा। मैंने गलती की बाबा। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटी, ये परछाई एक अशुभ शक्ति है। ये तुम्हारे लोभ को खाती है, लेकिन तुम अभी भी बच सकती हो। उन्होंने साय की ओर देखा। तुम इस कुटिया में नहीं घुस सकते। यहाँ शांति की शक्ति है। साया गरजा, तुम मुझे रोक नहीं सकते साधु। माया मेरी है और मैं उससे ले जाऊंगा। साधु ने माया की ओर देखा। बेटी, तुम्हारे अंदर अभी भी रोशनी है। खुद पर भरोसा रखो। इस परछाई से तुम्हें ही लड़ना होगा। माया कांपते हुए खड़ी हुई। बाबा, मुझे भय लग रहा है, किंतु मैं अब लोभ के मार्ग पर नहीं जाऊंगी। उसने साय की ओर देखा। तू मुझे अब और पकड़ नहीं सकता। अचानक साया आगे बढ़ा। उसका हाथ माया की ओर बढ़ा, किंतु माया ने आंखें बंद की और मन ही मन कुछ कहने लगी। साधु उसके पास खड़े होकर मंत्र जपने लगे। कुटिया के भीतर एक प्रकाश चमक उठा, मानो शांति की शक्ति साय को धकेल रही हो। साया चीखकर पीछे हट गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह गरजा। माया ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर अब भय नहीं, साहस था। तू मेरे जीवन को नष्ट नहीं कर सकता, उसने चीख कर कहा। तूफान और प्रचंड हो गया। साया कुटिया के दरवाजे पर धक्का देने लगा, किंतु साधु के मंत्र और माया की हिम्मत के सामने उसकी शक्ति क्षीण हो रही थी। अचानक एक प्रचंड प्रकाश की चमक हुई और साया धुएं की तरह विलीन हो गया। तूफान थम गया। कुटिया में पुनः शांति लौट आई। माया रोते हुए साधु के चरणों में गिर पड़ी। बाबा, मैंने गलती की। लोभ में अंधी होकर आई थी। तुमने मुझे बचा लिया। साधु ने मृदु मुस्कान के साथ कहा, बेटी, तुमने खुद को बचा लिया। लोभ के जाल से बाहर आ गई हो। अब शहर लौट जाओ, लेकिन याद रखो, तुम्हारी सुंदरता हथियार नहीं, आशीर्वाद है। प्रभात हुआ। माया कुटिया से प्रस्थान कर गई। उसके मन में नवीन प्रकाश था। साधु की कुटिया में पुनः शांति स्थापित हो गई। उस रात का खिंचाव एक परीक्षा थी, लोभ के विरुद्ध विजय की। प्रिय मित्रों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं, लोभ मानव को अंधा कर देता है, किंतु साहस और सन्मार्ग ही मुक्ति का पथ है। अशुभ शक्तियां सदा हमारी दुर्बलताओं का लाभ उठाना चाहती हैं, किंतु यदि हम अपने अंतःकरण में प्रकाश प्रज्वलित कर सकें, तो कोई साया हमें पराजित नहीं कर सकता।